नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर मैथ डोज में आज डोज नंबर 18 जिसमें कि ज्योमेट्री के एमपीजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एमपीजी के बड़े शानदार क्वेश्चन एक बार आप सभी को हम ओवरव्यू दिखाते हैं आज की क्लास का कि टोटल आपके पास आज की क्लास में कितने क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहने वाला, दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त ये रहने वाला, तीसरा क्वेश्चन साथी ये रहने वाला, चौथा क्वेश्चन ये रहेगा, पांचवा क्वेश्चन ये रहने वाला है और छठा क्वेश्चन ये रहेगा, सातवें नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा। टोटल आज की क्लास में 7 क्वेश्चन है जहां से आपको कंप्लीट एमपीजी समझ में आ जाएगी। अब थोड़ा आप एमपीजी के बारे में समझना क्या है हमारे पास मास पॉइंट थ्योरम। तो मास पॉइंट थ्योरम बेसिकली हमारे पास होती क्या है, एक वेटिंग स्केल होता है, मतलब तराजू होता है। आप सभी ने देखा होगा तराजू, जो देसी वाला तराजू अपने पास ये यहाँ पे अगर आपने कोई वेट लगा दिया सपोज दैट 1 केजी का, इधर भी आप अगर 1 केजी का वेट लगा दिया तो टोटल बैलेंस बीचों बीच में आप इसको पकड़ लेते हो, इसको पकड़े जाता है ना, इसको बीचों बीच में पकड़ लिया तो बराबर बराबर डंडी हो गई टोटल। अब मैं कहूं बताओ अच्छा ये पूरा का पूरा 1 केजी यहाँ लटक रहा, 1 केजी यहाँ लटक रहा, तो यहाँ पे टोटल आपके हाथ पे कितना भार आएगा? आपके भार पे टोटल 2 केजी का भार आएगा। जैसे आलू लेने गए, एक तरफ आलू रख दी, एक तरफ आपने बाट रख दिया, तो दोनों आपको टोटल कितना उठाया आपने हाथ से? 2 केजी आपने टोटल उठाया। लेकिन जैसे ही मैं बात करूं आपके सामने यही चीज कि जैसे मैं कहूं यार अब आपने अगर इधर 2 केजी लटका दिया, 2 केजी लटका दिया और इधर आपने अगर 1 केजी लटकाया, 1 केजी लटकाया, तो अब बताओ अगर आपको बीच से ही पकड़ना है तो कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन ये बनेगी ये इधर झुक जाएगा, जिधर भार ज्यादा होगा वो वाला झुक जाएगा और ये अपना ऊपर साइड शिफ्ट कर जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना अगर आप बीचों बीच में पकड़ते हो तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप बीचों बीच में ना पकड़ो, इसको बैलेंस करो, मतलब इस सीधी लाइन में। तो कैसे कर पाओगे? तो सीधी लाइन में बैलेंस करने के लिए आया हमारे पास मास पॉइंट थ्योरम। मास पॉइंट थ्योरम तभी आया जैसे मुझे यहाँ पे 2 केजी लटकाना है और मुझे यहाँ पे अपने पास 1 केजी लटकाना है, मान लो 1 केजी लटकाना है और मैं कहूँ डंडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो किस प्रकार से सीधी होगी? तो मैं कहूंगा यार आप इसको यहाँ पे लगाओ। कैसे, क्यों यहीं पे क्यों लगाओगे? तो मैं कहूँ यार ये डिस्टेंस आप एल ले लो, ये डिस्टेंस आप स्मॉल एल ले लो। ठीक, ले लिया, इसको कैपिटल एल ले लिया, इसको स्मॉल एल ले। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि टोटल वेट तो यहाँ पे 3 केजी लगेगा ही लगेगा, लगेगा ना 3 केजी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट अपने पास बराबर होना चाहिए, तभी आप इसको बैलेंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आप कोई चीज उठा के देखना तभी आप समझ पाओगे। तो 2 गुना एल कराओगे और एल गुना 1 करोगे तो कैपिटल एल स्मॉल एल का जो रेशियो आएगा वो 1/2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये अगर 1 यूनिट रहेगा तो ये हमारे पास 2 यूनिट रहेगा। आप यहां से एक चीज और समझ सकते हो, एक चीज और समझ सकते हो। तो टोटल वेट देखोगे एक ये दो, ये टोटल कितना लग गया? 3 लग गया, मेंटेन है। अब ये वाला 2 देखोगे इधर चला जाता है और ये वाला 1 इधर, मतलब यूनिट में अगर रेशियो में बात करोगे तो ये इधर शिफ्ट हो गया। अब क्वेश्चन से आप थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे तो मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूं और क्वेश्चन से सिखाता हूं। पहला प्रश्न जैसे ये लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में डीबीसी का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, मतलब ये आपस में बराबर होंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। 1 यूनिट ये रहेगा तो 1 यूनिट ये रहेगा। कहोगे हाँ बात सही। अब कह रहा है ई ए सी पर इस प्रकार नीत है जैसे कि सीई बराबर ए सी बटे 2, यानी सीई जो है वो ए सी बटे का 3 है। तो आप कहोगे सीई, अगर मैं लिख दूं सीई बटे का ए सी कितना आ जाएगा मेरे पास? 1/3। सीई अगर 1 है तो ए कितना आ जाएगा मेरे पास? 2। तो अब मैं अगर आपसे एक बात कहूं, मैं कहता हूं ये वाली जो बात होती है उठ के यहां पे जाएगी और ये जो 2 है ये भी उठ के यहीं पे आएगा, क्योंकि देखो ये देखो, मैं कह रहा था ना अभी कि ये वाला उठ के ये वाली बात अपने पास यहां चली गई और ये वाली बात अपनी यहां पे जा सकती है, जा सकती है। तो वही चीज यहां पे ऑब्जर्व करना है। तो अच्छा बताओ 1 और 2 का कोई एक ऐसा मल्टीपल ले ले जो यहां पे आ जाए। आप होगे यहाँ पे मल्टीपल आप ले लो 2 केजी, क्यों? क्योंकि 2 गुना 1, ये वाला 1 और ये वाला 2, 2 गुना 1 कितना? 2 केजी ले लिया। अब हम कहते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब इसका प्रोडक्ट 1 गुना 2, 1 गुना 2 और इसका भी प्रोडक्ट हमारे पास कितना होना चाहिए? 1 गुना 2 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 केजी आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 केजी, यहाँ पे 2 केजी, इस पूरी लाइन पे हमारे पास कितना केजी लाई करेगा? यहाँ पे बोलोगे लाई करेगा 2 2 4 केजी। समझना बात को, यहाँ पे 4 केजी लाई करेगा, बात बिल्कुल सॉलिड है। अब मैं कहूं यहाँ पे 2 गुना 1 2 केजी है, अब यहाँ पे भी 2 केजी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? फिर 1 रखना पड़ेगा। तो इस वाली पूरी लाइन पे कितना लाई करेगा? 2, ये 1 और ये 2, तो टोटल यहाँ कितना लाई करेगा? 3 केजी लाई करेगा। हमसे कहा एडीजी पर काटते हैं एजीजीडी बताना, हमें एजीजीडी बताना। अच्छा बताओ, ये 4 है, ये 4 है, तो ये वाला 4 उठ के यहां चला जाएगा क्योंकि रेशियो में ना, ये 4 इधर, ये 1 है, ये 1 उठ के इधर आ जाएगा हमारे पास।
देखो अब 4 गुना 1 मेंटेन, 1 गुना 4 मेंटेन, और वेट अगर टोटल की बात कर लो 4 1 5 केजी वेट यहाँ पे लग जाएगा। हमारे पास हमें अगर वेरीफाई करना है ना तो हमें देख लेना जहां पे वेट आता है, जहां पे गांठ आती है, वो अपने पास वेट टोटल बराबर होना चाहिए। आप देख लो सारी कंडीशन मेंटेन है। हमसे कहा एजी जीडी बताओ, एजी कितना निकल के आया 4, जीडी कितना निकल के आया 1, तो 4 रेशियो का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप एमपीजी समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो आगे देखो भी और क्लियर कट समझ में आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। डी जो है एसी का मध्य बिंदु, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, एक यूनिट ये है तो एक यूनिट ये है। और ई भुजा एबी पर एक ऐसा बिंदु है कि ईसी बीडी को एफ पर समद्विभाजित विभाजित करता है। ईसी जो है वो बीडी को एफ पर ईसी जो है वो एफ पर बीडी को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में कैसी है, बराबर है, ये दोनों लाइनें आपस में बराबर है, ऐसा कहा। यदि एई 30 है तो ईबी की लंबाई बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, मॉक में आता है तो लोग अक्सर गलत कर देते हैं। अच्छा आप बताओ, मैं कहूं यहाँ 1 केजी है, यहाँ 1 केजी है, टोटल वेट कितना लगेगा, यहाँ पे 2 केजी लग गया, मतलब 2 केजी का 1 गुना 1, यहाँ पे भी आप 1 केजी ले सकते हो और यहाँ पे भी आप 1 केजी ले सकते हो। देखो दोनों मेंटेन, 1 गुना 1, 1 गुना 1, टोटल 2 केजी वेट। अब ये दो कहां से आया होगा, ये दो यहीं से उठ के गया होगा, ये वाला दो, तो ये वाला दो को हम यहाँ पे ले आते हैं। हम कहते हैं अगर ये दो हो गया तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी 2 हो जाएगा। अब देखो टोटल वेट आप देख लो, दो दो यहाँ पे कितना हो रहा है 4 केजी। हमसे किसका मान बोला, हमसे ईबी पे जाना है, हमें हमें यहाँ पे आना है। अच्छा आप बताओ, ये कितना मान है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2 केजी आ जाएगा। अब ये 2 आया है तो इसकी वैल्यू 2 यहाँ पे चली जाएगी, क्योंकि इसका वेट बराबर करना, 2 1 कम 2, तो अब ये 2 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो सब कुछ मेंटेन, अब देखो तो सही, 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, मेंटेन है। टोटल वेट यहाँ कितना लग रहा है 3 केजी लग रहा है, टोटल वेट यहाँ कितना 4 केजी, ये भी देखो 2 2 बराबर। हमसे कह रहा एई 30 है, एई मतलब ये 2 यूनिट, एई मतलब कितना है हमारे पास, एई मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान अगर 30 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15, और हमसे कह रहा ईबी, तो ईबी वही है 1 यूनिट, तो एबी एबी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1 गुणा 15, राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। करेक्ट जवाब इसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और अपने पास ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही डील करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी सीएचएसएल 2021 में आया, त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी भुजा एक्स जेड का मध्य बिंदु है। त्रिभुज सबसे पहले बनाओ आप एक्स वाई जेड, सबसे पहले त्रिभुज बनाया एक्स वाई जेड, यहाँ पे पी भुजा एक्स जेड का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है हमारे पास, ये मान लिया बराबर बराबर, एक ये तो एक ये। अब कह रहा क्यू भुजा एक्स वाई पर एक बिंदु है, क्यू भुजा एक्स वाई पर, क्यू भुजा यहाँ पे है एक बिंदु इस प्रकार से, क्यू क्यूजेड जो है, ये जो क्यूजेड है ये पी वाई को, मतलब इसको इसको समद्विभाजित करता है, इसको समद्विभाजित करता है, पी वाई को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ऐसे समद्विभाजित कर रहा है, क्यूजेड पी वाई को समद्विभाजित करता है। एक्स क्यू 24 है, ये आपको दे रखा है 24 है, तो आप क्यू आई बताओ, ये वाली लंबाई, ऐसा जैसे पीछे क्वेश्चन डील किया ना वही है, बिल्कुल सेम टू सेम वही। तो मैंने कहा अगर ये एक एक है तो यहाँ पे टोटल वेट कितना लग जाएगा 2 केजी लगा। अगर ये 2 केजी लगा तो 1 गुना 1 यहाँ पे 1 केजी लगा देते हैं, 1 गुना 1 यहाँ पे 1 केजी लगा देते हैं। अच्छा बताओ ये 2 केजी लगा तो यहीं से उठ के गया होगा, तो 2 गुना यहाँ पे लग गया तो 2 मान इसका निकल के आया। अब ये भी 2 है तो ये भी 2 है। आप देखो टोटल वेट कितना लगा यहाँ पे 4 केजी। अब 2 अगर यहाँ पे लग रहा है, 2 गुना 2 कितना 4, तो 2 गुना 2 यहाँ पे भी 4 लगना चाहिए, तो 2 केजी यहाँ पे भी लग जाएगा। अब ये 2 वाला मान यहाँ पे चला जाएगा, ठीक चला गया। अब 1 वाला मान यहाँ पे आ जाएगा, तो आप देखोगे कि 2 यूनिट का मान कितना है हमारे पास 24, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 12। फटाफट उत्तर आपके सामने निकल के आ जाता है कितना 12 सेंटीमीटर। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बताओ कितना टाइम लगेगा। बस आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट इसको कर जाओगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में डीबीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बीडी डीसी 3:4, मतलब बीडी अगर 3 है तो ये हमारे पास 4 है। ईएडी पर एक बिंदु है कि एईईडी 2:3, एईईडी मतलब एई अगर 2 है तो ईडी हमारे पास 3 है। अनुपात क्षेत्र ईसीडी का क्षेत्रफल और एईबी का, ईसीडी मतलब इसका और एईबी मतलब इसका क्षेत्रफल बताना है। चलो हम करते हैं एमपीजी पे काम। देखो ये एमपीजी से ही होगा और आप कर नहीं पाओगे इसको, एरिया बेस्ड कंसेप्ट और एमपीजी। देखो कैसे, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आपको पता होता है हमारे पास जैसे ही बेस अगर सेम है, सेम बेस पे अगर कितने भी ट्रायंगल बनेंगे उनका एरिया उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में बेस होंगे। जैसे 3 4 है तो इनका एरिया भी 3 4 में होगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे अगर ये 3 है ये 4 है तो इसका एरिया हमारे पास 3, इसका एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा 4, 3 और 4 हो गया 3 4। अब अच्छा आप देखो अगर मैं इस ट्रायंगल पे काम कर लूं, इस वाले ट्रायंगल पे काम कर लूं, इस वाले ट्रायंगल पे काम कर लूं,
इस वाले ट्रायंगल पे हम एक चीज देख पा रहा हूं, ये 3 है, ये 2 है, तो 3 यूनिट का मान 3 एरिया, तो 2 यूनिट का मान कितना एरिया हो जाएगा, 2 एरिया हो जाएगा। ये तो आराम से हो गया यार, इसमें तो कोई था ही नहीं एमपीजी एमपीजी। अनुपात ईसीडी का क्षेत्रफल, ईसीडी का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 4, और एईबी का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 2, तो कितना निकल के आ जाएगा 2 रेशियो का 1, राइट आंसर अपने पास सी बन जाएगा। ये आसान था, एरिया बेस्ड कंसेप्ट था, ये एमपीजी नहीं था, ये एमपीजी नहीं था भाई। ठीक, आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और बीसी की ओर स्थित बिंदु हैं, जैसे कि बीडी रेशियो डीए बराबर 1:2 और सीई रेशियो ईबी बराबर 1:4। यदि डीसी और एई एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो एफडी एफसी बताओ। बीडी और डीए 1:2, बीडी कहां पे, अच्छा बीडी ये होगा ना, बीडी डीए कितना है 1:2, मतलब ये 1 है तो ये हमारे पास 2 है। सीईईबी 1:4, सीईईबी 1:4 है। हमसे कह रहा है डीई और एई एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है कर रहे हैं। एफडी एफसी बताओ, एफडी और एफसी बताओ, बता देंगे। देखो सबसे पहले आप कॉमन पॉइंट ढूंढो यहाँ पे, जैसे मैं देखूंगा ये 2 उठ के यहाँ पे आएगा, ये 1 उठ के यहाँ पे जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लेना चाहिए हमें जो कि 2 से भी कट पाए, 1 से भी कट पाए। 2 और 1 का गुना ले लेते हैं सीधे सीधे, कितना 2 केजी। अब यहाँ पे अगर मैंने 2 केजी ले लिया तो आप देखोगे 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे भी आपको एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि 4 इसका 1 का गुना उसके साथ कराएं 8 बने, तो आप हो गए 8 केजी ले लो। यहाँ पे देखो मेंटेन है, देखोगे तो आप मेंटेन नजर आएगी, चीजें मेंटेन नजर आएंगी। कैसे कि 8 गुना 1 8 और 4 गुना 2 8, तो टोटल वेट अगर यहाँ पे बात कर लें 8 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 केजी, 10 केजी लग जाएगा ना। देखो 8 ये और 2 ये 8 2 10 केजी लग जाएगा यहाँ पे वेट। यहाँ पे वेट कितना लग जाएगा आपका ई पे टोटल टोटल, यानी कि इस वाली गांठ की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे वेट टोटल कितना लगेगा 10 केजी लगेगा। तो यहाँ पे आपने वेट लगा दिया 10 केजी, इतनी बात मैंने क्लियर करी। अब मैं कहता हूं अगर 2 गुना 1 यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे भी कोई एक ऐसा नंबर लो कि उसका गुना करा के 2 ही मिले, तो 1 लेना पड़ेगा, 1 केजी यहाँ पे लग गया, लग गया। टोटल वेट कितना लगा 2 और 1 3 केजी, मतलब इस वाली जगह पे वेट लगा 3 केजी का। अब ये 3 केजी लगा, ये 8 केजी लगा, तो ये 8 उठ के यहां चला जाएगा, ये वाली लाइन 8 की आ गई। ये 3 यहां पे है, 3 उठ के यहां पे आ जाएगा। हमसे यही तो बोला है कि बताओ आप एफडी बताओ, एफडी कितना है 8, एफसी बताओ कितना है 3, तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास निकल के 8:3। आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है, लोगों को हिट नहीं करती, आपको जल्दी हिट कर जाएगी अगर आप एमपीजी पढ़ के जाओगे। आगे देखो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें हमसे पूछ रखा है और हम सारी चीजें निकालेंगे। बी एफ एफ सी 4:3 है, बी एफ और एफ सी 4:3 है, एओ ओ एफ 3:2 है, एओ 3 है, ओ एफ हमारे पास 2 है। अच्छा आप बताओ, हम उधर से स्टार्ट करेंगे जहां पे चीज कॉमन है। अच्छा बताओ आप कहां पे चीज कॉमन आएगी, ये 3 उठ के यहां पे आएगा ना, टोटल यहां पे आएगा 3। अब देखेंगे 4 और 3 7 यहां पे मिलेगा, यार 3 भी आ रहा 7 भी आ रहा, मतलब यहां पे कह रहे हो एक साइड 3 आ रहा, एक साइड कर रहे हो 7 आएगा, क्योंकि 4 3 7 टोटल वेट यहाँ पे 7 लगेगा, और ये 3 भी आएगा। तो हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो एलसीएम हो 3 और 7 का, जिसमें दोनों की बात बन जाए। 3 और 7 का एलसीएम कितना आ जाए 21। तो हम साफ शब्दों में आपसे बात कह दिया कि जो एफ पे वेट लगा देते हैं हम, यहाँ पे वेट लगा देते हैं 21 केजी का। अब जैसे 21 केजी का लगाएंगे तो हमने कहा 4 3 7, मतलब 7 यूनिट का मान 21 था, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3, 3 आ जाएगा, मतलब 4 3 का ये 12 हो जाएगा, 3 3 का ये 9 हो जाएगा। अब देखो मेंटेन है 12 9 21, अब ये 9 इधर है तो ये 9 उठ के इधर आ जाएगा। ठीक, अब ये 12 इधर है तो ये 12 उठ के इधर चला जाएगा। देखो मेंटेन है, 12 9 का 108 और 12 9 का 108, टोटल वेट कितना लगा 12 और 9 21 केजी। ठीक, अब 3 का 21 हो गया, मतलब 7 गुना, तो 2 का भी 7 गुना कितना हो जाएगा 14, यानी कि जैसे ये हमारे पास 21 हुआ तो 2 का 7 गुना कितना हो जाएगा 14। आप या फिर ऐसे देख लो, 2 गुना 21 कितना 42, तो 3 गुना अब आप कितने से गुणा करो 42 मिल जाए, तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 केजी हो जाएगा। हमसे जो जो बोला हम सारा निकाल देंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर 12 लग रहा है, यहाँ पे अगर 14 लग रहा है, तो टोटल वेट यहाँ कितना लगेगा हमारे पास 26 केजी लगेगा, लगेगा 26 केजी। हम एक बार पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। 26 यहाँ लगा। अच्छा बताओ ये 9 है तो यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी लाइन, ये 9 की, ये 26 है तो ये वाली लाइन कितनी की आ जाएगी हमारे पास 26 की आ जाएगी। अब बताओ, अच्छा ये 14 केजी है, ये 9 केजी है, 14 में टोटल कितना हो जाएगा 23 केजी, मतलब यहाँ पे जो वेट लग जाएगा डी पे 23 केजी का लग जाएगा। अब ये 23 केजी का लग गया, ये 12 का है, तो 12 वाली लाइन चली गई यहाँ पे, और ये 23 वाली लाइन आ गई हमारे पास यहाँ पे। अब हमसे जो जो कुछ पूछा है सब बता देंगे। हमसे कहा एडी और बीडी बताओ, एडी कहाँ है, एडी ये वाली लाइन, मतलब ये वाली लाइन बतानी है, ये वाली लाइन कितनी आएगी, ये 9 है तो ये 9 इधर चली जाएगी। ठीक, ये 23, ये कितना था 14 था, 14 वाली लाइन इधर आ जाएगी। देखो मेंटेन रहेगा, 14 9 का 126, 14 9 का 126, तो हमारे पास एडी बोला है, एडी आएगा 9, बीडी आएगा कितना हमारे पास 14। बीओ और ओई, बीओ कितना दिख रहा है हमारे पास 26 दिख रहा है,
और ओई कितना दिख रहा है, ये 26 इधर गया, ये 26 इधर आया, तो ये 9 इधर चला जाएगा, 9 आ गया हमारे पास। अब हमसे कहा सीओओडी बताओ, सीओ कहां पे है, ये सीओ दिख रहा है हमारे पास 23, ओडी कितना दिख रहा है हमारे पास 12, 23 12 हो गया। एईईसी बताओ, ये कह रहा है एई बता दो, ये अच्छा 12 है तो 12 उठ के यहां चला जाएगा इस वाली लाइन पे, ये 14 है तो 14 उठ के यहां आ जाएगा। एई कितना आ जाएगा हमारे पास 12 और ईसी कितना आ जाएगा हमारे पास 14। तो ये अपने पास ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था कि जब हमारे पास कोई चीज कॉमन आ रही हो तो उसको एलसीएम लेकर के हम मान लेते हैं, एलसीएम लेकर के हम मान लेते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है सीजीएल 2017 का पूछा हुआ है, आप सभी होमवर्क में करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। मैंने कोशिश करी आपका टाइम कोई लॉस ना हो, आपको जल्दी जल्दी चीजें मैं पढ़ा दूं। अभी पैसिफिक 362.0 की क्लास भी आपको मिल जाएगी, तो आप उसको भी कंप्लीट देखना, मेंस के लिए बहुत शानदार चीज है वो भी। मेरे साथ ही प्रशांत मैथ्स का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाती है। आप अगर सेक्शनल रीजनिंग और मैथ के टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो तो प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे पैसिफिक मेंस टेस्ट सीरीज चल रही है, 49 रुपए में आपको 50 टेस्ट हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है दोस्त। और ये आपको अगर किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीकनेस लग रही है, आपको किसी चीज में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, वो चाहे स्टैटिक्स हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कोई भी टॉपिक मैथ का और अर्थमेटिक एडवांस मिला के अगर आपको कोई भी टॉपिक वीक है, तो आप रिपीटर बैच ज्वाइन कर सकते हो। रिपीटर बैच से आपकी हर एक चीज बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से क्लियर कट हो जाएगी। आप क्रिटिकल रीजनिंग के आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आप क्रिटिकल रीजनिंग के मैंने टॉपिक वाइज टोटल 12 चैप्टर क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड मैंने सब कुछ आपको इस पे प्रोवाइड करा है, जिसमें कि लगभग लगभग 700 क्वेश्चन है। 700 क्वेश्चन आप देखोगे ना, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, सब कुछ, मतलब जितनी चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ टॉपिक वाइज मिल जाती है। रिसेंट 2025 के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आज की क्लास कैसी लगी ये आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी उस्ता और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।